उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। यूपी में रोहिंग्या घुसपैठियों पर एक्शन में सरकार नजर आ रही है और बांग्लादेशियों की पहचान के लिए अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। कई शहरों में डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है, वोटर आईडी, आधार कार्ड की सत्यता की जांच की जा रही है, अवैध निवासियों को तलाशा जा रहा है, उनके कनेक्शंस को भी यहां पर देखा जा रहा है और इस बात की तलाश है कि कोई अवैध तरीके से या गलत दस्तावेज के साथ अगर भारत में घुसपैठ करके यहां पर रह रहा है तो ऐसे लोगों को तलाशा जाए। ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं जो आपके सामने हैं, जिसमें लखनऊ में आप देखिए, हापुड़, श्रावस्ती, कानपुर, मेरठ, तमाम जगहों पर पुलिस अब छानबीन कर रही है अवैध घुसपैठियों की। यूपी में लगातार सख्ती जो है बढ़ रही है ऐसे लोगों को लेकर जो अवैध तरीके से गलत दस्तावेजों के साथ यहां पर रह रहे हैं। ये कानपुर की तस्वीरें आप देखिए जहां पर दस्तावेजों की भी जांच यहां पर की जा रही है कि कहीं फर्जी दस्तावेज तो नहीं बना लिए गए हैं। ये तमाम चीजें हैं जिनको खंगाला जा रहा है और पुलिस ऐसी जगहों पर जहां पर रिहाइश है इस तरह के लोगों की जिनकी नागरिकता संदिग्ध हो सकती है, जिनके दस्तावेज संदिग्ध हो सकते हैं, उनको तलाशा जा रहा है। ये हापुड़ की तस्वीर आप देखिए जहां पर पुलिस लोगों के बीच पहुंच रही है, उनसे छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है कि आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं, क्या आपके यहाँ आने की वजह है, क्या दस्तावेज आपके पास हैं, तमाम चीजें हैं जिनको यहाँ पर परखा जा रहा है। और कोशिश इस बात को लेकर है कि कोई अगर अवैध तरीके से घुसपैठ करके भारत में किसी की मौजूदगी है तो उसको तलाशा जाए और डिटेंशन सेंटर में उसको रखा जाए, उसके बाद फिर डिपोर्ट किया जाए जिस भी देश से वो घुसपैठ के जरिए भारत में दाखिल हो। आगे बढ़ते और अब बिहार का रुख करते हैं। बिहार में भी आप देखिए बड़े स्तर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। बिहार में लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और कई जिलों में अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। बुलडोजर जो चला है उसमें समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी ये जगहें शामिल हैं जहां पर इस तरह के एक्शन लिए गए हैं। वैशाली, सुपौल, बेगूसराय में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध निर्माण पर, इलीगल कंस्ट्रक्शन पर ये कार्रवाई की गई है। ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर बिहार में ये एक्शन यहां पर लिया जा रहा है, जिसमें आप देखिए सीतामढ़ी, औरंगाबाद, सुपौल, वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, ररिया, पूर्णिया ये तमाम जगहें हैं बिहार की जहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाया जा रहा है। तो बिहार में भी बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर हालांकि सियासत भी हो रही है, लेकिन ये जो एक्शन है ये अवैध अतिक्रमण पर यहाँ पर किया जा रहा है। इस तरह का कंस्ट्रक्शन जो बिना इजाजत के गलत तरीके से किया गया है उसको हटाया जा रहा है। समस्तीपुर की तस्वीरें आप देखिए जहाँ पर जेसीबी की मदद से ये जो अवैध झुग्गी थी इसको यहाँ पर हटाया गया है और इस तरह की कार्रवाई अलग अलग जगह पर बिहार में देखने को मिल रही है। ये मुजफ्फरपुर की तस्वीर आप देखिए जहाँ पर झोपड़ी जो है वो लगा ली गई थी, इसको यहाँ पर हटाया जा रहा है। सड़कों पर चलना मुश्किल कई जगह पर हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ये इस तरह का अतिक्रमण जो है कई जगह पर लोग कर लेते हैं और उसी को यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई से हटाया जा रहा है ताकि सड़कें भी साफ हो सकें और इस तरह की जो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस हैं उनको यहाँ पर हटाया जाए। तो ये बिहार का सूरत हाल है। इसमें आप देखिए बुलडोजर की कार्रवाई, बुलडोजर का एक्शन यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि सियासत भी इसको लेकर जमकर हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अवैध तरीके से किया गया अतिक्रमण यहाँ पर हटाया जाएगा और उस पर इसी तरह से बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। ये अलग अलग शहर हैं बिहार के जहां पर आप देख रहे हैं कि ये कार्रवाई की जा रही है। कुछ जगह पर हालांकि लोगों की नाराजगी भी देखने को मिली है, लेकिन प्रशासन इस बात को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है कि ऐसे जो कंस्ट्रक्शंस हैं या जो अतिक्रमण हैं उनको हटाया जाएगा और इसके लिए बुलडोज़र का सहारा लिया जा रहा है और बुलडोज़र की मदद से ये कार्रवाई बिहार में की जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बताएं। बाबा साहेब को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान आया। बाबा साहेब की मूर्तियां संरक्षित होंगी, ये उनका कहना है। हमारी सरकार मूर्तियों पर व्यवस्था बनाएगी, बाउंड्री वॉल बनाकर मूर्तियों को संरक्षित किया जाएगा। तो ये योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात यहां पर कही है कि हमारी सरकार मूर्तियों के लिए खास व्यवस्था बनाएगी। आप भी देखिए कि योगी आदित्यनाथ इस पर क्या कहते हैं। आज हमारी सरकार एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है और वह निर्णय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों में
अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्षतिग्रस्त करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वाल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। मूर्ति को जहां पर ऊपर से छत नहीं है तो उसके ऊपर एक छत्र लगाने का काम करेगी, जिससे सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। आगे बढ़ते हैं। 6 दिसंबर पर अयोध्या में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में लगातार पुलिस का फ्लैगमार्च किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर गश्त लगाई जा रही है। अयोध्या की सड़कों पर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और कानून व्यवस्था को चाक चौबंद यहां पर किया गया है। 6 दिसंबर के मद्देनजर देश भर में सुरक्षा अलर्ट किया गया है और अयोध्या में खासतौर पर पुलिस की व्यवस्था यहां पर की गई है। जांच की जा रही है आने जाने वाले लोगों की और ये देखा जा रहा है कि कुछ भी संदिग्ध यहां पर ना पाए जाए, कोई संदिग्ध गतिविधि यहां पर ना होने पाए। तो अयोध्या की सड़कों की तस्वीर है जो आपके सामने है। पुलिस ने यहां पर फ्लैग मार्च किया है और तमाम आवाजाही पर यहां पर नजर रखी जा रही है। तो 6 दिसंबर का दिन है और इस दिन यूपी के अलग अलग शहरों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। एक तरफ अयोध्या की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर वाहनों की चेकिंग जो है वो की जा रही है और दूसरी तरफ मथुरा है जहां पर पुलिस ने गश्त लगाई है और पुलिस की निगरानी आज शहर में देखने को मिल रही है। यूपी में कड़ा पहरा है, शहर शहर सुरक्षा पर नजर रखी जा रही है। पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। अयोध्या से लेकर मथुरा तक का सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और पुलिस के कड़े पहरे में शहर की सुरक्षा का ध्यान यहां पर रखा जा रहा है। आपको एक और रिपोर्ट हम दिखाते हैं अयोध्या से किस तरह के इंतजाम पुलिस आज वहां पर कर रही है। अयोध्या में बाबरी विध्वंस की बरसी का आज दिन है और सुरक्षा के खास इंतजाम अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये राम पथ का मुख्य मार्ग है। आगे बढ़ेंगे तो राम मंदिर पड़ेगा, उसके आगे हनुमान गढ़ी पड़ेगा और पुलिस का डिप्लॉयमेंट देखिए। अमूमन भी यहाँ पर पुलिस मौजूद रहती है लेकिन आज का दिन अलर्ट का दिन है। आज के दिन आप देखेंगे तमाम पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर आने जाने वाले रास्ते पर आने जाने तमाम लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से लगातार पूछताछ हो रही है, आपस में संवाद कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं और केवल ये डिप्लॉयमेंट इसी इलाके में नहीं है बल्कि आसपास जो गलियां हैं, जो चौक चौराहे हैं, उन पर भी इस तरीके से पुलिस का डिप्लॉयमेंट है और जोन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। खुद जिक्र कर रहे हैं कि येलो जोन जो सिक्योरिटी का है उसकी बात है। सर आज के दिन क्या खास सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं अयोध्या में? ये बात आप हमारे सीनियर ऑफिसर्स करें और हालांकि बहुत अच्छी सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है, एक्स्ट्रा ड्यूटीज भी लगाई गई हैं और जोन का जिक्र किया, येलो जोन कैसे किया है सर? येलो जोन यहाँ ऑलरेडी काम करता है, उसी की बात करी गई। येलो जोन की ड्यूटी अलग रहती है और उसके अलावा भी जो आज जो ड्यूटी लगाई गई है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। खास तौर पर भी ड्यूटी है। सामान्यतः कितने लोग मौजूद रहते हैं? आज बढ़ाया गया है डिप्लॉयमेंट? काफी संख्या में फोर्स लगा हुआ। देखिए तो हाथ में नोट्स हैं, नोट्स में काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के हैं। इन डिटेलों के बनस्पत हम बात अगर करें तो पुलिसकर्मी जो यहाँ मौजूद हैं, आने जाने वाले तमाम लोगों से पूछताछ हो रही है। दर्शनार्थी जो आ रहे हैं, जो राम मंदिर की तरफ जा रहे हैं पैदल, उनसे भी बात कर रहे हैं। और इन सुरक्षा इंतजामों के बीच में 6 दिसंबर का आज दिन है, बाबरी विध्वंस की बरसी है और उसको लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं। तो आपने देखा सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कई जगह पर कड़ी की गई है। बाबरी मस्जिद की तारीख को लेकर अयोध्या में हाई अलर्ट है। 6 दिसंबर 1992 को ही यहां पर बवाल मचा था और ऐसे में आज सुरक्षा एजेंसियां काफी सतर्क हैं। होटल, ढाबे, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं की भी निरंतर चेकिंग यहां पर की जा रही है। शहर के एंट्री पॉइंट्स पर भी वाहन चेकिंग हो रही है। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं अयोध्या। 6 दिसंबर को लेकर अयोध्या में पुलिस प्रशासन का घेरा बेहद सख्त कर दिया गया है। सार्वजनिक जगहों पर भीड़ इकट्ठा करने, जुलूस निकालने या सभा करने की मनाही कर दी गई है। इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की ड्यूटियां और फोर्स की ड्यूटियां जो है लगाई हुई है। साथ ही साथ हमारे जितने भी CCTVs हैं उनके माध्यम से सर्विलेंस किया जा रहा है। सघन चेकिंग हम लोग हर जगह चला रहे हैं और हर वो सावधानी बरत रहे हैं जिससे कि कोई किसी प्रकार की समस्या यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की या क्राइम की या किसी अन्य प्रकार की यहाँ पर न बनी।
किसी भी अनहोनी से बचने के लिए शहर में पहले से कई स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं और आने जाने वालों की जांच की जा रही है। सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए, सुगमता के लिए और सुविधा के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं। कोई भी संदिग्ध वाहन या व्यक्ति इस तरह यहाँ पर एंटर ना कर सके। जो हमारे होम स्टेज हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर जो व्यक्ति आके रुक रहे हैं उसके लिए जो नियम हैं, उनकी आईडी लेना, उनके बारे में जानकारी करना। सीसीटीवी अजय हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी अयोध्या से। अजय, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, किस तरह से पुलिस का कड़ा पहरा है आज शहर में। जरा बताइए किस तरह के इंतजाम है और आवाजाही किस तरह से आज शहर में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए अयोध्या का मुख्य चौराहा, लता चौराहा, अयोध्या आते हैं तो इस चौराहे से जरूर गुजरते हैं और आज का दिन खास है और इसका कारण क्या है देखिए तस्वीरें, इन विजुअल्स को देखिए। पुलिसकर्मी है, फ्लैग मार्च लगातार जारी है, हाथों में जो अपने गियर्स हैं, चाहे प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, इसके साथ ही जो हथियार है, चाहे वो लाठी हो, राइफल्स हो, गन हो, अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स के संग ये फ्लैग मार्च लेकर निकले हैं। शहर के एक हिस्से से गुजरते हुए अब इस समय लता चौक पर पहुंचे हैं। आंसू गैस के जो हथियार है वो भी साथ में है और जिस तरीके से सेंसिटिव ये दिन है, इस दिन के हिसाब से ये पूरा प्रोसेस। सर बताएं, क्या आज के दिन फ्लैग मार्च हुआ, क्या क्या पूरे दिन एक्टिविटीज हैं पुलिस की? ये रूटीन सारी एक्सरसाइजेस की जा रही हैं। इसके अलावा सीनियर ऑफिसर्स के निर्देश के क्रम में सारे अयोध्या में जोनल और सेक्टर व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें आवागमन के मार्गों पर मुख्यतः वाहनों की चेकिंग, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पे चेकिंग और जो हमारे प्रमुख धार्मिक मंदिर हैं वहाँ पे श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन हेतु व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या कोई सर एसओपी या कोई निर्देश जो दर्शन करने आ रहे हैं उनके लिए भी जारी किया गया, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है, इतनी पुलिस तो हम सामान्य दिनों में नहीं देखते हैं? नहीं, सामान्यतः यहाँ पे पुलिस बल का प्रबंध किया जाता है आज और कुछ अतिरिक्त प्रबंध अवश्य है और पब्लिक को असुविधा न हो इसका पूरा ध्यान सभी पॉइंट्स पे जो पुलिस बल हैं उनको ब्रीफ किया गया है। फ्लैग मार्च सर आप लोगों ने किया, किन किन इलाकों से गुजरे आप फ्लैग मार्च? इस सभी पैदल गश्त के रूप में हम रोज करते हैं, रूटीन की एक्सरसाइज है। आज हमने इसको पूरे अयोध्या के जो राम पथ है उस पर हमने जो है पैदल गश्त की है। आगे ये कई बार अभी ये दिन में किया जाएगा।